हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम आप लोगों के लिए मैथ का सब्जेक्ट लेकर आए हैं। मैथ का सब्जेक्ट जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम आप लोगों को इसमें बताएंगे और हम सब मिलकर इसका अध्ययन करेंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो और जो है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखें आप लोग तो जाकर उसको देख लीजिएगा। और आज हम लोग तीसरा हेडिंग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा करके हम लोग हेडिंग को आज इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, अब आइए हम लोग पूर्णांक संख्याओं के बारे में देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक संख्याएं जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर कहते हैं, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं होती क्या हैं, तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, शून्य, जीरो तथा ऋणात्मक संख्याओं यानी नेगेटिव नंबर्स के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को आई अथवा जेड से प्रकट करते हैं। प्रकट लिखिए या प्रदर्शित लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, पूर्णांक संख्या कैसे बना, किस किस को मिलाकर बना। तो पूर्णांक संख्या ध्यान दीजिए प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर। अब प्राकृतिक संख्या मैंने बताया आप लोगों को कि प्राकृतिक संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट यानी अनंत तक जो भी वस्तुओं के गिनने के काम आए जो भी संख्याएं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो यहाँ उसी प्राकृतिक संख्या को लिया गया, यानी प्राकृतिक संख्या शून्य को भी मिलाया गया है। और जब हम लोग प्राकृतिक संख्या शून्य को मिला दिए थे तो कौन सी संख्या बन गई थी, पूर्ण संख्या। ठीक है, वो पूर्ण संख्या बन गया था। अब यहाँ पूर्णांक है तो प्राकृतिक संख्या शून्य को मिलाया गया तथा ऋणात्मक संख्याओं को यानी नेगेटिव नंबर्स को भी इसमें मिला दिया गया। अब इन तीनों के मिलने के जो समूह है उन समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं को आई अथवा जेड से प्रकट करते हैं। आई अथवा जेड से, या आई से आप बोलिए या जेड से। ठीक है, अब देखिए जैसे जेड, अब देखिए इनफाइनाइट यानी ये इधर माइनस में चलता चला जाएगा, ये जीरो हो गया, जीरो। और हम लोग इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 ये सभी इधर हम लोग प्राकृतिक संख्या लेंगे पॉजिटिव, और ये जीरो हो गई यानी शून्य। और इधर हम लोग नेगेटिव संख्या लेंगे यानी ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और प्राकृतिक संख्या तीनों को मिलाकर जो समूह बना इसी समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। अब हम लोग अगला हेडिंग देखते हैं, सम संख्याएं। ठीक, देखिए सम संख्याएं जिसको इंग्लिश में इवन नंबर्स कहा जाता है। इवन नंबर्स इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इवन नंबर्स। ठीक, अब इवन नंबर क्या होते हैं, दो से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं को ई से प्रकट करते हैं। अब देखिए दो से विभाजित होने वाली यानी जो भी संख्याएं दो से विभाजित हो जाएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या सम संख्या कहलाती हैं। यानी जो जो संख्याएं दो से विभाजित होती हैं वही संख्या प्राकृतिक संख्या सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सम संख्याओं को ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको किससे हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं, ई से कर देते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट, इस प्रकार से आप इस संख्या को अनंत तक गिन सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इसको एक प्रकार से और कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है,
ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं, इसका परिभाषा आप दे सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अगर ये सभी संख्याएं क्या है, सम संख्याएं, तो ये सम संख्याएं क्यों कहा गया, क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही हैं। विभाजित यानी कि पूरा पूरा कट जा रही हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई संख्या ले लिया जाए, इसी में से कोई संख्या मान लीजिए 8 को लिया जाए। अब 8 से अगर हम 2 से भाग दिए, ध्यान दीजिए यहाँ 2 लिखा है, यानी कि 2 से ही हमें करना है, विभाजित करना है। ठीक है, और किसी संख्या से विभाजित नहीं करना है। अगर 2 से वो पूरी तरीके से कट गया, विभाजित हो गया, तो वो संख्या सम माना जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 से अगर हम लोग विभाजित करें तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी 4 बार में ये डिवाइड हो जा रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो ये क्या हो गई, 8 सम संख्या। इसी प्रकार 16, 18, 20, 22, 24, इस प्रकार आप बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम लोग आइए विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहा जाता है, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहा जाता है। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याओं को ओ से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो विषम संख्याएं होती हैं उसको हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं। ठीक है, अब देखिए वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती। सम संख्याओं में क्या हो रहा था कि वहाँ पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही थी, लेकिन यहाँ से अगर 2 से उसी संख्या में भाग दिया जाए और पूरा पूरा ना कटे तो वे संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण में देखिए, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी अनंत तक ऐसी संख्या आपको मिलती रहेंगी। इसमें से किसी भी संख्या को आप 2 से भाग दीजिए, देखिए वो क्या पूरा पूरी कट रही हैं, नहीं कट रही हैं। क्योंकि जैसे देखिए मान लीजिए 9 को ही 2 से अगर हम लोग भाग दें, ध्यान दीजिए यहाँ 2 से ही लिखा है, इसलिए हमने 2 से ही भाग देना है। तो 2 से भाग दें तो 2 चौक 8, यानी 2 4 जा 8, बचा कितना 1। अब देखिए 1 नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं विभाजित हुए, यानी शेष क्या बच गया 1। तो इस कारण से ये संख्याएं विषम मानी जाती हैं। ठीक है, 9 के बाद अब 11 13 15 17 19, इस प्रकार 21, इस प्रकार आप संख्या लिखते हुए चले जाइए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है भाज्य संख्या। कौन सा, भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या लेना है जो एक या अपने को छोड़कर, यानी एक को छोड़ दें या और अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, यानी एक या अपने को छोड़कर, ठीक है, अन्य संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 6 9 10 12 14 15 डॉट डॉट, इस प्रकार आप और संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे भाज्य संख्या हो गई। देखिए 4 जो है यह कहा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर, यानी यह 4 है। अब 4 क्या है 1 से, यानी 1 को छोड़ दीजिए और 4 को स्वयं से छोड़ दीजिए। अब इसके अलावा जिस भी संख्या से यह कट रहा हो, अगर किसी भी संख्या से कट रहा है तो यह भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग 4 को 1 से भाग दें तो कट जाएगा, यानी 4 बार में कट जा रहा है, और 4 से दे तो भी 1 बार में कट जा रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है। ठीक है, अब इसी संख्या को 1 और 4 को हमें छोड़ देना, यानी 1 और 4 से नहीं काटना, बाकी किसी भी संख्या से काट सकते हैं। तो इसको 1 और 4 के अलावा हम लोग 2 से भी काट सकते हैं, यानी 2 2 जा 4। ठीक है, तो देखिए 1 और 4 को छोड़कर, यानी स्वयं को छोड़कर 1 को छोड़कर किसी और संख्या से यह विभाजित हो जा रहा है, तो ये संख्या क्या हो गई भाज्य संख्या। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 6 9, ये भी संख्या ऐसी है, 9 भी ऐसा ही है। 9 को 1 और 9 को छोड़ दीजिए तो 3 से भी कट रही हैं। ठीक है, 3 3 जा 9। 10 को देखिए
2 से 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कटेगा, तो 10 स्वयं है तो 10 को नहीं लेना, 1 को छोड़ देना, 10 को छोड़ देना, ठीक है। स्वयं क्या है 10 है तो 10 को स्वयं छोड़ देना, 1 को छोड़। उसके अलावा 2 से 5 से भी डिवाइड हो रहा है, नहीं कट जाएगा। 12 को भी देखिए 3 से, 4 से, 6 से, 2 से, 1 और 12 को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो ऐसी संख्या, ये 15 भी इसी प्रकार है, 5 से, 3 से, ठीक है, और ये 15 से, 1 से। तो जो संख्याएं 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, यानी भाग देने पर वो पूरा पूरा कट जाएं, तो वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब एक चीज़ और देखिए ध्यान से, यहाँ जो भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर कहा जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, जो सम भी है, जो क्या है, सम भी है। अगर कहा जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 होगा। ये देखिए सम है, ये भी सम है, तो ये क्या है, विषम है। अब इसके अलावा आप 8 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 8 नहीं लिख सकते, 8 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये भी सम है, विषम नहीं है। तो विषम सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यानी अभाज्य संख्या। देखिए अगला हेडिंग है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहा जाता है, प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, वे प्राकृतिक संख्या जो केवल एक या, अब यहाँ देखिए एक या अपने आप से विभाजित हो सके, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। एक या अपने आप से विभाजित हो सके, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसा कि हम लोग भाज्य संख्या में पढ़ें, उसका एकदम उल्टा है। वहाँ क्या था कि एक या अपने को छोड़कर था, और यहाँ क्या है, एक या अपने आप से काटना है। अगर उसी से केवल कट रहा है, या एक से या अपने आप से स्वयं वह नंबर कट जा रहा है, तो वह अभाज्य संख्या होगा, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाएगा, ठीक है। अब अगर एक या अपने आप से नहीं कट रहा, किसी और भी संख्या से विभाजित हो जा रहा है, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएंगी, ठीक है। अब हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखना एक या अपने आप से जो संख्या विभाजित हो जा रहा है, पूरी तरीके से भाग देने पर कट जा रहा है, वही संख्या तो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार आप संख्या और लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 19 के बाद आप 23 लिख सकते हैं। 23 देखिए किसी से भी नहीं कटेगा, या स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा, इस प्रकार और भी संख्याएं हैं, ठीक है। आप लिखते इसे चले जाइए। अब अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए अभाज्य संख्या तो है, सबसे छोटी भी है, और ध्यान दीजिए यह सम भी है, क्या है, सम संख्या है जो अभाज्य भी है। 3 क्या है, विषम संख्या है, जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, यानी यह विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब ऐसी अगर देखिए तो 2, 3, अब 3 को अगर किसी भी संख्या से हम लोग डिवाइड करें तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 3 स्वयं से कटेगा या 1 से ही कटेगा, किसी और संख्या से इसमें भाग देकर देख लीजिए, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा। अगर किसी संख्या को हम लोग चेक करें तो देखिए, चेक करके भी हम बता दे रहे हैं, अगर यहाँ से हम लोग इसको 2 से डिवाइड करें, यानी 2 से भाग दें, तो क्या कटेगा, 2 5 जा 10 होगा, और 2 6 जा हम लोग लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, 1 बचा है ना, यहाँ 1 बचा, तो यानी पूरी तरीके से कटा नहीं कटा, तो ये संख्या है अभाज्य संख्या। अब इसको अगर हम लोग 3 से भी डिवाइड करें तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा, है ना, तभी 2 क्या बच जाएगा, आपका शेष बच जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार आप 17, 19 ये सभी संख्याएं हो जाएंगी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये था आप लोगों का भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या
और इससे संबंधित सभी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्या को हम लोगों ने इस वीडियो में अध्ययन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्राइम नंबर नहीं, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ठीक है, इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको? पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए, एक साथ आप लोगों को इतना सारा कंटेंट एक साथ सभी संख्या पद्धति, सभी सिस्टम नंबर एक साथ आप लोगों को इसे परिभाषाएं नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग जितना हम पढ़ा दिए हैं उस सबका नोट बना लीजिए। ठीक है, ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।